देखो बच्चों, सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 60 है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर हम शायद 48 पे हमने ऐसे ही किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इधर देखो, आप इसको तो ऐसे ही बहने दो और इसको भी ऐसे ही बहने दो, लास्ट की दो टर्म को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। 5 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। देखो 8 पाई, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पाई में से 3 पाई को माइनस करूंगा, ये हो गया। अब आपको पता है कि भाई पाई माइनस 3 ये किस में आएगा, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, और ये पाई होता है, और ये 3 पाई बाई 2 होता है। अब आपको पता है एक्स एक्सिस पे आपका जो फंक्शन है वही रहता है, वाई पे चेंज हो जाता है। तो पाई पे दिया है और इसमें से माइनस कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका क्या होता है, नेगेटिव। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, आप लिखोगे इसे कॉस कितना 3 पाई बाई 8, लेकिन किसका, माइनस का। तो आप इधर लिखोगे इसे 1 माइनस आपका कितना आ जाएगा, कॉस 3 पाई बाई 8, ठीक है। इस तरीके से इसे भी करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कॉस पाई पाई माइनस 8। देखो 8 बन जाए 8 में से 1 पाई को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस पाई बाई 8। अब माइनस क्यों है, क्योंकि देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस माइनस होता है, तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। इतनी सी बात आपको समझ आई। अब इधर देखो बच्चों, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपने देखा एक बार प्लस में एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, तो आपका आइडेंटिटी क्या होती है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। इस आइडेंटिटी का मैंने यूज किया, ठीक है। अब देखो इन दोनों के लिए तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर पाई बाई 8 हो गया, एक बार इन दोनों के लिए, एक बार इन दोनों के लिए, तो 1 माइनस कॉस फिर पाई बाई 8 आ गया, ठीक है बच्चों। इतना करने के बाद अब आप देखोगे कि आपने देखा इसको, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आपकी एक बचपन में आपने जो 10th क्लास में आइडेंटिटी की थी, याद की थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 होता था। तो मैं इधर अगर साइन स्क्वायर थीटा इधर छोड़ दूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, तो देखो दोनों सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा की जगह पे क्या दिया है, पाई बाय 8 का स्क्वायर, इंटू में इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब मैंने देखा कि दोनों साइन में हो गए। अब इधर देखो बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन साइन स्क्वायर पाई माइनस, आप इसे लिख सकते हो, ये 3 पाई दिया ना, तो इधर मैं 2 और इधर लिख सकता हूँ पाई बाय 4, 8 है ना, 8। देखो इसमें से अब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ये आपका जो है 4 पाई माइनस पाई अपन में 8, तो कितना आ गया आपका। अब देखो आपको पता है 4 पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में, और इधर कितना आ जाएगा पाई बाय 8। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर पाई बाय 8 और कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। अब देखो दोनों साइन और कॉस, ये एंगल हमारे क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। अब एक आइडेंटिटी आपने याद कर रखी है, साइन साइड में लिखता हूँ, इधर देखो आइडेंटिटी क्या है अपनी, आपने देखा साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल डबल है तो इसका हाफ हो जाता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, साइन स्क्वायर थीटा का 2 स्क्वायर थीटा का मैं डबल स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड, तो क्या होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो है। अब मैं क्या करूँ, अगर 4 मुझे चाहिए तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। तो मैंने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 4 से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये आपकी किसकी आइडेंटिटी बन रही है, आपके इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो जो आपका थीटा है उसे डबल कर दो, तो थीटा आपका कितना एंगल कितना है, एक मिनट, पाई बाय 8 है, तो पाई बाय 8 और नीचे कितना है 4। तो देखो इसको मैं जब करूँगा साइन पाई बाय 8, इसका हाफ करेंगे 4, ये कितना होता है 45। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है आप बताओ, साइन 45 लिख सकते हो उसमें, और 4 साइन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/4 इंटू में 1/√2 का स्क्वायर। 45 की वैल्यू पुट कर दी, 1/4 इंटू में 1/2, तो कितना आ गया आपका 1/8। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 61।